नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम आपके साथ एक बार फिर नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी ज़रूर से करें। तो फ्रेंड, हम आपको नींबू के पौधे के बारे में बताएंगे। अगर आपका नींबू का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है क्योंकि अब फ्लावरिंग सीजन आ चुका है, तो आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, ना फ्लावर आ रहे हैं, ना ही पौधा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अब टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आ गया है, तो पौधा टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ नींबू का पौधा फ्लावरिंग भी करने लगता है। तो फ्रेंड, अगर नहीं कर रहा है और उसकी ग्रोथ रुक गई है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा जो रातों रात आपका पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा और उसमें फूल भी देखने को मिलेंगे और फल भी। आपका फूल खराब नहीं होगा, फूल नहीं झड़ेगा, क्योंकि लेमन के पौधे में होता है फ्लावरिंग तो हो जाती है बहुत ज़्यादा, पर जब फल सेट होने की बारी आती है वो सभी फूल झड़ जाता है और फूल जब झड़ जाता है तो फल भी कम आता है। तो हम उसे अब ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो आपके पौधे में फूल फल और ग्रोथ को बड़ी ही तेजी से करेगा। ये ऐसा फर्टिलाइजर है, आप इसे अपने पौधे में जैसे देंगे तो आप इसको बार बार यूज करेंगे। ऐसा ये जादुई फर्टिलाइजर है और बहुत ही इसको बनाना भी सिंपल है, आसान है, और इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। सब आपके पास होगा और बहुत आसानी से आपको इसे बना सकते हो मात्र 2 दिन में। और अगर आपके पास 2 दिन का समय भी नहीं है तो 1 दिन में भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है और आपके पौधों में इतनी तेजी से ग्रोथ करता है, आप माने कि एक ग्रोथ बूस्टर के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। चाहे वो आपका फल का पौधा है, सब्जी की बेल है, फूल का है, पर उसकी मात्रा को आपको देख कर यूज करना होगा। ये हैं उपले जो हम बनाते हैं काउडंग से, वही उपले हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको 1 रुपये में या 50 पैसे में आसानी से मोल मिल जाएगा, और अगर आप गांव में रहते हैं फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गांव में भी वैसे अब आसानी से नहीं मिलते, पर फिर भी मिल जाते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं होता है। तो ये उपले होते हैं, इनको हम पानी में भिगो कर रख देते हैं। आप के पास अगर ज़्यादा समय नहीं है तो आप इन्हें 1 रात के लिए भिगो कर रख दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसका असर ज़्यादा तेज़ी से हो तो आप इसे 2 रात के लिए भिगो कर रख दें। और इसको धूप में मत रखें। कोई भी फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं या बायो एंजाइम बना रहे हैं, उसको धूप में मत रखें, उसको साइड एरिया में रखें जहाँ पर धूप ना आए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है और उसके अंदर बदबू भी हो जाती है। अगर बदबू होगी तो इन्फेक्शन लगेगा, मतलब आपको, पौधे को तो बाद में लगेगा, पहले आपको लग जाएगा। इसलिए कोई भी आप वेस्ट फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसे साइड एरिया में ही रख कर बनाएं, उससे आपके यहाँ पर बदबू नहीं होगी। और ये है चावल से निकलने वाला पानी। जब हम चावल बना लेते हैं, मतलब पका लेते हैं, उसके बाद जिसको हम निकालते हैं पानी को, उसको मांड बोलते हैं। इसे आप ऐसे ही वेस्ट में डाल देते होंगे। ये बहुत ही जादुई फर्टिलाइजर है, आप चाहे तो इसमें मिलाकर यूज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि काव डंक में मिलाकर यूज करें तो आप इसे नॉर्मल पानी में मिलाकर भी अपने पौधों को दे सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो होता है कैल्शियम भी होता है, आपकी मिट्टी को मेंटेन रखता है। जो टेम्परेचर होता है वो आपकी मिट्टी में मेंटेन रखता है। वो भी ज़रूरी होता है कि मिट्टी का टेम्परेचर हमारी मेंटेन रहे, तभी तो पौधे को सभी तरह के टेम्परेचर में ग्रोथ करने की एनर्जी मिलती है। तो ये हमने इसी में मिला दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये ग्रोथ बूस्टर बनकर तैयार हो, ये इतनी तेज़ी से काम करे पौधे में कि हमारे पौधे की ग्रोथ तो तेज़ी से हो ही, उसके साथ जो फल आए फूल आए वो भी बड़ा ही सुंदर आए, लगे कि हाँ हमारी मेहनत वसूल हो गई है। और ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। आगे आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, आप जितना चाहे अपने पौधों में अब जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, उपलों का फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और गर्मी में इससे आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप अब यूज करें और पूरी गर्मियों इसका लाभ उठाएं। और ये हमने डाल दिया है गुड़। गुड़ आपके पास जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। और ये है आपके दही मट्ठे से जो पानी निकलता है वो वाला। कई बार हम इसे वेस्ट समझकर डाल देते हैं, नहीं, पर यह अगर आप अपने पौधों में दोगे तो आपको किसी भी कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पौधे में इतनी तेजी से कैल्शियम की पूर्ति होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये मात्र पानी है, लस्सी नहीं है। जो मट्ठे के ऊपर से पानी उतरता है वही हमने इसमें डाला है।
अब हम इनको भिगोकर छोड़ देंगे और ये राख है जो उपले की राख, लकड़ी की राख होती है वही है। और हम ये मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब 50 ग्राम के आसपास हमने जो है गुड़ डाला है और 3 चम्मच ये राख डाली है, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, अपने सभी पौधों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें हर चीज़ की मात्रा को एक सोच समझ कर लेना होगा। इसे हम हिलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी में, जिससे सभी चीज़ें हमारे इस फर्टिलाइज़र की मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह हिला लेंगे। और ये हम अगर हम इसे 2 दिन के लिए रख रहे हैं तो 2 दिन भी हिलाना है, मतलब बीच बीच में हिलाते रहना है। अच्छी तरह हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए। आप चाहे तो उपला तोड़ कर भी डाल सकते हैं, पर हमने ऐसे के ऐसे ही पानी में डाल दिया है। और जो ये उपला निकलता है इसको भी आप वेस्ट मत समझे, इससे भी आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए किस तरह यूज की जाती है वो कंपोस्ट और किस तरह बनाई जाती है। तो आपके लिए कुछ भी बेकार नहीं होना चाहिए। ये फर्टिलाइज़र देखिए कलर भी कितना अच्छा बना है और उपले में बहुत वजन हो गया है, क्योंकि पानी से ने सोख लिया है तो भारी हो गए हैं। पहले सूखे हुए थे तो हल्के थे, पानी के ऊपर तैर रहे थे, अब ये बहुत वजन के हो गए हैं, इन्होंने पानी सोख लिया है। और इनको हम निकाल कर साइड एरिया में रख देंगे, जो इनसे पानी निकलेगा उसको हम पौधों में यूज कर लेंगे। 2 उपलों को हमने डाला है, ज़्यादा नहीं लिए हैं, मात्र 2 उपले लिए हैं और इस टब में पानी भरकर छोड़ दिया था 2 दिन के लिए। और देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है, आपको दिखा देते हैं। अगर किसी ने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं किया तो ज़रूर एक बार से ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके पौधे बड़ी ही तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मुझे तो इसका कलर ही बड़ा सुंदर लग रहा है। देखिए जैसी हमारे बिना दूध की चाय होती है, इस तरह का इसका कलर बन गया है। और हमने दूसरे टब में भी हाफ हाफ कर लेंगे, इसमें और पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, क्योंकि सभी पौधों में इसको यूज करना है तो इसमें पानी ज़्यादा बढ़ा कर लेंगे, जिससे हमारे लेमन के पौधे पर भर भर कर फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो और ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो। ये मौसम है, आपके पौधे ग्रोथ करें। और इसमें भी अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही बात है। देखिए फूल कितने सुंदर सुंदर आ रखे हैं, इनमें भी हम इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। और देखिए काफ़ी बड़ा जो है इन फूलों का साइज भी है और देखने में भी बेहद सुंदर लग रहे हैं। मिट्टी का ड्राई होना बिल्कुल ज़रूरी है, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं तो मिट्टी की गुड़ाई हो, मिट्टी का ड्राई होना भी ज़रूरी है। ये हमारा नींबू का पौधा है और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ही सुंदर हो रखी है, पत्ते भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। और इस हमने इस फर्टिलाइज़र को दे दिया है और सभी पौधों में हम इसको देंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं है कि हम इसमें 1 बाल्टी देंगे एक गमले में, नहीं। पौधे के साइज के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र सभी पौधों को दे देंगे, जिससे हमारे पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करें। ये पौधों की ग्रोथ करने में मदद करता है। इसमें अब सभी जो है प्रोटीन है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर सब है इसके अंदर, जो बोले सब है इसके अंदर। आपको ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र से सब कुछ मिलता है। और देखिए हमारे पौधे ग्रोथ करने लग गए हैं और इनमें सभी में हम यही फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, इसीलिए आपके सामने इसको लेकर आए हैं। पहले हम खुद से अपने पौधों में उस फर्टिलाइज़र को यूज कर लेते हैं, उसी के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। हम सीधा कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते और आपके सामने नहीं लेकर आते हैं, पहले हम उसे पौधों में यूज कर चुके होते हैं तभी आपको बताते हैं। और देखिए ये जो सभी पौधे हैं, नींबू के पौधे रखे हुए हैं एक लाइन में। और मिट्टी देखिए कितनी अच्छी इनकी सूखी हुई है, देखिए नीचे तक सूखी हुई मिट्टी है पौधे की। और हम इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधे में यूज करेंगे, जिससे हमारे पौधों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो। अगर आपका नींबू का पौधा भी ग्रोथ नहीं कर रहा, उस पर फ्लावरिंग अभी आनी शुरू नहीं हुई, तो ज़रूर से दे। देखिए फूल, ये कलेंचो का फूल है और किस तरह छोटे से गमले में लगा हुआ है और कितना जो है इस पर ज़्यादा फूल आया हुआ है। इसी तरह हमारे गार्डन में बहुत से फूल के पौधे हैं जिन पर हम इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे और फलों के पौधों में भी देंगे, क्योंकि एक साथ हमने बहुत सारा बना लिया है जो हमारे बहुत सारे पौधों के काम आएगा। तो फ्रेंड आप भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में दीजिए और सुंदर सुंदर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग पाइए। चाहे आपके पास कोई भी सब्जी की बेल है उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। और आप देखना आपकी सब्जी की बेल 15 दिन के अंदर ही कितनी तेज़ी से बढ़ती है।
इसका जो असर होता है बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा आपके अपने पौधों में। इस फर्टिलाइज़र से आप एक बार यूज़ ज़रूर करना। इस फर्टिलाइज़र को बनाना भी आसान है और